गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर एस ए सुमन और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस। इसका बेसिक पार्ट आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको थोड़ा सा हम 2 लाइन में रिवाइज करवाएंगे इसको, जो आप लोग पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, कि किसी भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, एक मशीनों का समूह है जो कि आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और वो जो जोड़ने का जो तरीका है उसी के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े थे। 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाऊंगा जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसमें जो चीजों को हम लोग या मशीनों को हम लोग जोड़ते हैं, M2M कनेक्शन जिसको बोलते हैं, मशीन टू मशीन कनेक्शन, उसके लिए हम लोगों ने सेंसर का इस्तेमाल किया था। सेंसर डेटा कलेक्ट करके क्या करता था, कहीं स्टोर करता था, और वो सेंसर जो है उससे उसके थ्रू हर डिवाइस एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कर सकता था डिवाइस एक दूसरे से। यही था। ठीक है, तो इन चीजों को बेसिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे इसमें। ठीक है बच्चों, देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपके पूरे सिलेबस में 5 मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, 5 मॉड्यूल्स हैं आपके पूरे सिलेबस में, है ना। पाइथन बेसिक्स, पाइथन एडवांस, क्लाउड फीचर्स, आईओटी नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशंस और आईओटी ऐप डेवलपमेंट। अब ध्यान से समझिएगा, ये दोनों पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यही लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की प्रोग्रामिंग के लिए। पहली बात तो ये, इसीलिए इसके बेसिक और कुछ एडवांस फीचर्स आपको पढ़ने को कहा, क्योंकि सभी डिवाइसेस के लिए जो फर्मवेयर से आप जोड़ेंगे सभी डिवाइसेस को, ठीक है, उसके लिए आपको पाइथन में कोडिंग करना पड़ेगा। इसलिए आपको पाइथन के बेसिक्स आने चाहिए, एक बात, इसलिए ये इंक्लूड किया गया। क्लाउड फीचर का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड? क्लाउड इज नथिंग बट ए स्टोरेज स्पेस। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो क्लाउड कुछ नहीं है, एक स्टोरेज स्पेस है और कुछ नहीं। क्लाउड का मतलब ऐसे नहीं है कि हवा में, बादल में कहीं वेव्स के फॉर्म में आपका डाटा रखा हुआ है, ऐसा नहीं। क्लाउड जैसे धरती पर आप हैं, क्लाउड दूर रहता है, उसी तरह से इसमें क्या होता है कि क्लाउड फीचर इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपका जो सेंसर्स है मशीनों में लगा हुआ, किसी इंटरनेट ऑफ थिंग में, आईओटी सिस्टम में जो मशीनें हैं उसमें जो सेंसर्स लगे हुए हैं, उन सेंसर्स से हर सेकंड हर मिनट बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो रहा है। इस डेटा को हमको जमा करके रखना है कहीं, तो इसके लिए क्या है कि बहुत सारी कंपनीज आ गई है जो कि अपना सर्वर, अपना स्टोरेज स्पेस आपको देती हैं कि आपका जो आईओटी सिस्टम है उससे संबंधित जो डेटा है वो डेटा स्टोर होगा किसी और के सर्वर में, और वो सर्वर से आप जब मर्जी तब, जितना मर्जी, जैसे मर्जी डेटा निकाल सकते हैं और अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये जो एक रिमोट यानी कि दूरस्थ जगह पर एक स्टोरेज डिवाइस रखा हुआ है, एक सर्वर रखा हुआ है जो कि आपके डाटा को सिक्योरली रख रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड। क्योंकि हम यहां यूज कर रहे हैं, हो सकता है मेरा काम का संबंधित डेटा अमेरिका में स्टोर्ड हो किसी सर्वर पर। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज नोन एज क्लाउड। और वहां से डाटा फेच करके काम करना ही बेसिकली, वहां से डाटा निकाल के काम करना, फिर वही डाटा को, एनालिसिस के रिजल्ट को स्टोर कर देना, ये सब जो है, यही प्रक्रिया जो है पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग।
तो हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के क्लाउड फीचर्स के बारे में भी एक यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद है आईओटी नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशंस। इसका बेसिक आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारे आपको मैंने प्रोटोकॉल्स पढ़ाए थे, जिगबी था, फिर लो पावर वैन था, ठीक है, 802.11 वायरलेस टेक्नोलॉजी था। उसी का कुछ एडवांस फीचर हम लोगों को पढ़ना है। और चूंकि आप एडवांस में अब आ गए हैं तो हमको यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बिना नेटवर्किंग के कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन नहीं होगा तो डिवाइसेस एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाएंगे, अब सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे। और अगर ये नहीं कर पाए तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है बेसिक चीज, उसका पर्पस ही खत्म हो जाता है। दैट इज वाई आईओटी में नेटवर्किंग और उसके एप्लीकेशन को जानना बहुत जरूरी है। आईओटी ऐप डेवलपमेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हिंट किए थे हम, एक बार फिर बता दे रहे हैं आपको। देखिए, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कई मशीनें हैं, हर मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू ए नेटवर्क, लेकिन वो मशीन लेवल कनेक्शन है, एम टू एम कनेक्शन है। अगर उस सिस्टम के साथ, उस आईओटी सिस्टम के साथ किसी यूजर को, यानी कि किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी इंसान को अगर संबंध स्थापित करना है, संवाद स्थापित करना है, तो कैसे होगा? तो इसके लिए एक जीयूआई बनाना पड़ता है हम लोग को, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना पड़ता है, जिसके तहत कि हम लोग, कोई यूजर जो है वो आईओटी सिस्टम पे नजर रख सके, उसको कोई आदेश दे सके या कोई उससे सूचना ले सके। तो ये जो एक फ्रंट फेस बनाना है, दैट इज व्हाट इज नोन एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट इज नोन एज एप्लीकेशन डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, आप देखते होंगे मोबाइल में भी कई तरह के ऐप आते हैं, वो एक यूजर इंटरफेस है जिसके मदद से आप किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, किसी नेटवर्क को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है, ये 5th यूनिट का, ये हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि आखिर ऐप का डेवलपमेंट होता कैसे। ऐप एक्चुअल में ऐप डेवलप नहीं करना है आपके सिलेबस में, वो थोड़ा सा और हायर कॉन्सेप्ट हो जाता है, लेकिन क्या प्रक्रिया है ऐप डेवलप करने की, वो आपको जरूर इसमें समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 में सबसे पहले आप लोगों को यह समझना है कि भाई जब हमको पाइथन का बेसिक्स पढ़ना है, पाइथन बेसिक्स, तो सबसे पहली चीज जो हमारे नजर में आती है वो ये आती है बच्चों कि इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन कैसे होगा, मतलब हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद जब हम इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन को, तो उसके बाद 2-4 बहुत बेसिक चीज पहले हम लोग को समझना है कि पाइथन में कौन से वेरिएबल्स होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रिंट फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज है। एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, और कोई भी प्रोग्राम को हम रन कैसे करेंगे पाइथन। ठीक है, इसके बाद पाइथन के कई सारे प्रोग्रामिंग, पाइथन में समझने के लिए पाइथन के अलग अलग गुण को आपको समझना पड़ेगा। जैसे पाइथन टपल क्या होता है, पाइथन डिक्शनरी क्या होती है, ऑपरेटर क्या होता है, अरे कैसे बनता है, अरे जब बन गया तो उसको क्रिएट, अरे को क्रिएट कैसे किए, उसको उल्टा कैसे करेंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे कैसे। अपेंड डाटा का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, ये जो अरे है ये 1 डायमेंशनल अरे है, 1D अरे है, तो 2D अरे हम लोग कैसे बनाएंगे। पाइथन में कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैसे करेंगे हम लोग, किसी भी कंडीशन को कैसे हम लोग शो करेंगे पाइथन में। एक ये पूरा बेसिक चीजें हैं पाइथन के बारे में, जो कि हम लोग एक एक करके समझेंगे बच्चों फर्स्ट यूनिट में। इस बात को ऐसे समझिए कि पाइथन क्यों जरूरी हो गया है। जब इनके फीचर्स को आप पढ़ेंगे पहले यूनिट में, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि पाइथन क्यों बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में आज पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। सबसे बड़ा एडवांटेज पाइथन का जानते हैं क्या है? पाइथन इज ओएस इंडिपेंडेंट, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से पाइथन में लिखा हुआ प्रोग्राम को बदलने की जरूरत नहीं है। जैसे
कॉमनली आप देखेंगे एप्पल का लैपटॉप वगैरह होता है, उसमें iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग जनरली जो यूज करते हैं उसमें विंडोज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। बहुत लोग, बहुत कंपनी जो है वो लिनक्स भी यूज करती है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोगों को करना क्या पड़ता है कि पाइथन, जब आप सी या जावा में कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अगर आपने विंडोज के लिए लिखा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में चलाना है उसको, तो चल जाएगा। लेकिन अगर फिर उसी प्रोग्राम को आप iOS में या लिनक्स में चलाना चाहिएगा तो थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती थी कंपनीज में। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है पाइथन में। पाइथन में क्या है कि आपने एक प्रोग्राम लिखा है, वो प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल जाएगा। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ IDE, और कहीं कहीं पे इसको हम लोग बोलते हैं IDLE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। इसके थ्रू इसमें कोडिंग होती है। डिटेल में आएंगे जब पहला यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में अगर हमको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ना होगा। सेकेंड यूनिट में पाइथन के कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ये प्रोग्रामिंग थोड़ा डिफिकल्ट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है, हालांकि मैं आपको सारा एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जैसे सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है, समझने का चीज यहाँ पर वो है पाइथन डू एंड डू वाइल लूप। पाइथन का डू एंड वाइल लूप्स, ये C++ में भी है, जावा में भी है, लेकिन इसमें काम को करने का तरीका अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। पाइथन में ब्रेक कैसे करते हैं, कंटिन्यू कैसे करते हैं, पास स्टेटमेंट कैसे देते हैं। ठीक है। पाइथन का उप्स क्या होता है? उप्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं पहले एक ऑब्जेक्ट को, जैसे लक्ष्य या टेकमेक या स्पार्क, ये सब जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर इसमें जो भी फीचर हमको ऐड करना होगा प्रोग्रामिंग के दौरान, तो हम उस ऑब्जेक्ट जिसको बनाए हैं उसी ऑब्जेक्ट में सारा फीचर्स ऐड करेंगे। और उन फीचर्स को जब हमको कहीं और यूज करना होगा तो सिर्फ हम टेकमेक को या स्पार्क को इसको कॉल कर लेंगे, तो क्या होगा कि वो सारे फीचर्स एक साथ हमारे पास आ जाएंगे। इसको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको जब टाइम आएगा। ठीक है। इसके बाद होता है इनहेरिटेंस एंड कंस्ट्रक्टर। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट के फीचर्स को हम दूसरे ऑब्जेक्ट के फीचर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद आ जाता है पाइथन स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या होता है? स्ट्रिंग्स क्या होता है ये हम लोगों को समझना होगा। पाइथन में स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन के स्ट्रिंग्स से आप लगभग 50% पाइथन का काम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों को जानना पड़ेगा पाइथन में कि स्ट्रिंग्स को रिप्लेस कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कैसे करते हैं, स्ट्रिंग्स को स्प्लिट या 2-3 टुकड़ों में कैसे बांटते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, मतलब उल्टा। मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है A, B, C, ये इस स्ट्रिंग को अगर उल्टा करना है तो कैसे करेंगे? C, B, A, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ये समझना होगा हम लोग को। अपर केस लोअर केस ये जान जाइएगा कि पाइथन जो है वो हमेशा केस सेंसिटिव होता है। पाइथन में प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर मैं लिखूं टेक
मेक, ये हमने एक स्ट्रिंग बताया। दूसरा स्ट्रिंग हमने लिखा TECHMECH। क्या फर्क है दोनों में? एक स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल लेटर का फर्क है, लेकिन अगर एक भी अल्फाबेट छोटा से बड़ा हो गया तो वो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो अलग स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पाइथन इज ए वेरी केस सेंसिटिव। केस मतलब कैपिटल स्मॉल को वो अलग अलग मानता है। ठीक है, इसीलिए अपर केस लोअर केस को पढ़ना जरूरी है। इसके बाद काउंट। काउंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको पता करना होगा कि स्ट्रिंग्स में कितने लिटरल्स हैं, कितना वैल्यूज है, या कितने शब्द हैं हमारे अकाउंट हमारे प्रोग्रामिंग में। फाइंड, अगर बहुत बड़ा स्ट्रिंग है तो मैनुअली देखना पॉसिबल नहीं है कि ये वैल्यू इसमें है कि नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये वैल्यू पूरे मेरे स्ट्रिंग में है कि नहीं है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, स्प्लिट तो खैर बता ही दिया। लेंथ मतलब टोटल जो हमारा स्ट्रिंग का साइज है वो कितना है, ये बताना है। इसके बाद लास्ट में आ जाता है एक पाइथन फंक्शंस। पाइथन फंक्शंस क्या है बच्चों? पाइथन फंक्शंस जो है यानी कि पाइथन के वो कीवर्ड्स जिसको हम यूज कर सकते हैं कोई काम करने के लिए। पाइथन के वो फंक्शन, वो कीवर्ड्स या वो सिंटेक्स जो हम पाइथन में कोई काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐड, ऐड एक फंक्शन बना दिया हमने। सब्ट्रैक्ट एक फंक्शन बना दिया हमने। वो क्या करेगा, उसका काम क्या है भाई? दो वैल्यूज जो मैं इंटर करूंगा उसका डिफरेंस हमको बताएगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी दो तरह के होते हैं, इसमें यही भी खासियत है। बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस अवेलेबल होता है, यानी कि जो ऑलरेडी पाइथन में जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें जब ऑलरेडी उपलब्ध है जो। ठीक है, और लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर भी है बच्चों। वो क्या है भाई? वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि यूजर अपने मतलब के हिसाब से भी फंक्शन बना सकता है। ये बहुत बड़ा फीचर है पाइथन का, जो जनरली C++ या जावा में नहीं मिलता है। इन सब के अलावा एक फीचर और होता है बच्चों, वो है लैम्डा फंक्शन एंड इट्स यूजेस। एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शंस, जिसका कि ग्लोबल रीच होता है। कहने का मतलब एक बार अगर हमने डिफाइन कर दिया तो वो हो सकता है कि हर मॉड्यूल में या हर ऑब्जेक्ट में उसको हम कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में लैम्डा फंक्शंस और उसका यूजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब यूनिट 3 के बारे में बात करते हैं। यूनिट 3 जो है, यहां से अब आपका आईओटी का मेन कार्यक्रम शुरू हो जाता है। दो यूनिट में पूरा आपको पाइथन पढ़ना है। उसके बाद अब आपको आईओटी की तरफ शिफ्ट करना है। अब आपको आईओटी की तरफ शिफ्ट करना है। ठीक है, देखिए क्या है। अब यहां पर आपको जानना है क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। और इसके लिए हमको, चूंकि हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग कैसे दो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, आईओटी क्लाउड क्या होता है और बेनिफिट क्या है आईओटी क्लाउड का। बेनिफिट क्या है आईओटी क्लाउड का। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लाउड। अब आईओटी के परिप्रेक्ष्य में देखना है कि कितने तरह का क्लाउड अवेलेबल है, यानी कि कितने तरह का रिमोट स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसमें तीन आते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। ये तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद क्लाउड सर्विसेज क्या क्या हमको मिलता है। क्लाउड सर्विसेज हमको क्या क्या मिलता है, तो इसमें तीन तरह का सर्विसेज जनरली आता है, सास, पास और आयास।
SAAS, PAAS एंड IAAS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सास, पास और IAS। ठीक है, इसके बारे में एकदम डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, एकदम नहीं घबराना है। इसके बाद क्लाउड कनेक्टिविटी एंड डेटा स्टोरेज ऑन क्लाउड, मतलब जब किसी क्लाउड सिस्टम को या रिमोट सर्वर को हमने यूज किया है, हम अपने काम में ला रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे उसके साथ कनेक्शन स्थापित करेंगे ताकि हमारा डाटा सेफ भी रहे, सिक्योर भी रहे। इसके बाद थोड़ा सा इसके काम के लिए आ जाता है क्या, ऑर्डिनो। ऑर्डिनो इज ए डिवाइस, बेसिकली ए चिपसेट विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद द क्लाउड। किसी भी नेटवर्क को क्लाउड से कनेक्ट करने के लिए हमको ऑर्डिनो की जरूरत पड़ती है। तो इसके हमको दो तीन चीजें समझनी होंगी ऑर्डिनो के बारे में, कि वो उसका कैसा आर्किटेक्चर होता है, मतलब बनावट कैसी होती है उसकी, ऑर्डिनो की प्रोग्रामिंग हम लोग कैसे करेंगे और ऑर्डिनो का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे। इसी तरह से ऑर्डिनो से मिलता जुलता ही चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई ये बिल्कुल पाइथन बेस्ड है। इसमें भी हमको वही चीजें पढ़नी है कि भाई इसका बनावट कैसा होता है, प्रोग्रामिंग कैसी होती है और एप्लीकेशंस कहां कहां पे इसका है। तो ये चीजें हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके पूरे सिलेबस का। ये अब ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है बच्चों, चलिए अभी तो हम ब्रीफ में बता रहे हैं, बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से आपको हम पढ़ाने वाले हैं, और इसीलिए फटाफट एकदम ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है। और एक बात जान लीजिए कि इसी की दुनिया है, कोई भी ब्रांच में आप कीजिए, आपको पहला दूसरा लेक्चर में ही समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए, अगर ये आपको नहीं आ रहा है तो आप दुनिया में जो रेस लगा हुआ है ना सफलता का, अच्छी नौकरियों का, उसमें आप पीछे हो जाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, और बहुत मन लगा के मैं भी पढ़ाऊंगा और आपको भी मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अब आ जाते हैं हम लोग फोर्थ यूनिट पर। फोर्थ यूनिट क्या है भाई, IoT नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशंस। मतलब यहां पर हम लोगों को बात क्या करना है, यहां पर हम लोगों को बात करना है नेटवर्क के बारे में। तो वायर्ड नेटवर्क्स के बारे में हम लोग पढ़े ही थे। वायर्ड एंड शॉर्ट रेंज नेटवर्क होता है एक, मशीन टू मशीन कॉन्टैक्ट के लिए 2G, 3G, 4G, 5G नेटवर्क यूज कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ना है। क्या है ये सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन नेटवर्किंग, कैसे काम करता है ये, इनमें क्या आखिर 4G में क्या ऐसा है जो 3G में नहीं है, या 5G में क्या ऐसा है जो 4G में नहीं है, इसका कंपैरिजन करके सारा हम लोग इन चारों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है लो पावर वैन, LP वैन जिसको बोलते हैं। लो पावर वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज अगेन ए प्रोग्रामिंग, दिस इज अगेन ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। तो नेटवर्किंग, इस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना है। आप लोग लोरा वैन के बारे में पढ़े थे, लो रेंज वैन के बारे में पिछली बार, तो वो फिर से पढ़ना है, लेकिन उसमें ऐड एक हो गया है सिगफॉक्स। पिछली बार आप लोगों ने जिगबी पढ़ा था, याद होगा आपको। इस बार अब क्या है, एक हम लोग को देखना है NB IoT भी नया आया है, लेटेस्ट में जो यूज हो रहा है, थोड़ा एडवांस है। NB IoT का मतलब क्या होता है, नैरो बैंड IoT। नैरो बैंड IoT का फायदा क्या है, नैरो बैंड रहेगा तो फायदा क्या है, आपका वॉल्यूम ऑफ डाटा बेशक कम रहे, लेकिन स्पीड और सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है डाटा ट्रांसमिशन की। इसीलिए हम लोग NB IoT यूज कर लेते हैं, जहां पर कम मात्रा में डाटा को तेजी से भेजना हो। इसके RFID और बारकोड के बारे में थोड़ा हम लोगों को पढ़ना है बच्चों। RFID और बारकोड के बेसिक्स समझने हैं हम लोगों को कि RFID क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफायर जो है वो क्या होता है। इसके बाद बारकोड क्या होता है, बारकोड के स्कैनिंग से हम लोग कैसे किसी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं, इन बातों को पढ़ना है। थोड़ा सा RFID और बारकोड के बेसिक्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो बारकोड और बेसिक्स के डिफरेंस के बारे में भी हम लोग जानेंगे कि RFID क्यों बेटर है बारकोड से, या बारकोड का क्या एडवांटेज है RFID के ऊपर, या RFID को ज्यादा क्यों आजकल तरजीह दिया जा रहा है। आप देखेंगे सब जगह RFID लग रहा है। आप देखते हैं आपके इवन जो आजकल बहुत जगह आप अटेंडेंस वगैरह में देखेंगे ऑफिस में क्या होता है
कि आप एक कार्ड सटाते हैं और उससे ही आपका अटेंडेंस लग जाता है। तो ये सब क्या है, दिस इज द यूज ऑफ RFID। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम होता है। तो इस चीज को हमको समझना है कि आखिर इसकी क्या उपयोगिता है। इसके बाद आ जाता है आपका 5वां यूनिट, जो बहुत छोटा है। इसमें कुछ नहीं करना है बहुत ज्यादा हम लोगों को, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसमें हम लोगों को सिर्फ ये जानना है कि भाई जो ऐप है हमारा, सॉरी, जो ऐप है हमारा, ऐप किस लिए यूज किए थे हम लोग? ऐप हम लोग इसलिए यूज किए थे ताकि हम लोगों को नेटवर्किंग कर सके, ऐप यूजर इंटरफेस बना सके। तो यूजर इंटरफेस के लिए जो ऐप बनाना है, उसके लिए हमको सिर्फ ये समझना है कि फ्रेमवर्क कैसे बनेगा। फ्रेमवर्क उसका कैसे बनेगा, मतलब किसी भी ऐप का जरूरत के हिसाब से ढांचा तैयार कैसे करेंगे। कोडिंग तो अगेन पाइथन में ही होगी, रास्पबेरी पाई वगैरह में कोडिंग होगी, लेकिन हमको बनाना कैसे है, ये हम लोगों को बनाने का सही तरीका क्या होगा, क्या क्या फीचर्स डालने पड़ेंगे हमको, क्या क्या फीचर्स को अवॉइड करना पड़ेगा हमको, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है 5th यूनिट में। ये इसमें एक ही टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है बच्चों, ये था बेसिक आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स एडवांस का, और इसीलिए अब हम लोग शुरू करेंगे इसका फर्स्ट मॉड्यूल अगले लेक्चर से, है ना। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं बहुत इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ा रहा हूं, इसीलिए इस पे बहुत ध्यान दीजिए और पूरा समझ जाइए। कहीं पर भी किसी भी ब्रांच का बच्चा हो, अगर किसी इंटरव्यू में बोलता है कि हमको पाइथन पे कमांड है, तो या फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे हमको कमांड है, तो उसको हमेशा वरीयता दी जाती है, तरजीह दी जाती है किसी भी नौकरी में। इसीलिए हम लोग आइए मिलके इसको पढ़ेंगे, और ये कहाँ होगा, ये आपके अपने प्लेटफॉर्म पे होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।